हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास की है। जो भी फैक्टर रहा है, उनका छठा गठबंधन जो बोलते थे, उनका भी एक छठा गठबंधन रहा है कि हमने वादा कोई नहीं किया है, हमने वचन दिया है। तो अब तब चुनाव जीत गए तो क्या प्रकाश चंद्रा इस पर अमल करेंगे? कि प्रकाश जी को टिकट मिलने के पूर्व यहाँ संतोष पासवान गवाह है, 5 पार्टी का जो एकजुटता है और 90 जाति चंद्रवंशी जी जिन्होंने मेहनत किया, आप मेहनत कर कहीं ये जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठ है। चाहते हैं कि वो मंत्री बने। बिहार के ओबरा में बहुत जबरदस्त लड़ाई बताई जा रही थी, कांटे की टक्कर थी। 1980 में ओबरा में वीरेंद्र प्रसाद सिंह भाजपा से चुनाव जीते थे। उसके बाद तमाम कोशिशें बेकार गई और कभी भी यहाँ समाजवादी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल का जमाना हो, वही जीतते रहा। 2 बार यहाँ से वामपंथी 1995 और 2000 में राजा राम सिंह विधायक बने, 1 बार निर्दलीय सोम प्रकाश विधायक बने। ऐसे में यह माना जा रहा था कि प्रकाश चंद्रा की जीत असंभव है, यही बताया जा रहा था। लोग कह रहे हैं कि अब जब प्रकाश चंद्रा यहाँ से जीत गए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी, तो कहा यह जा रहा है कि पत्थर पर धूप प्रकाश चंद्रा ने उगा दिया। तो जीत हार का कारण क्या था, प्रकाश चंद्रा आखिर जीते कैसे, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। और हम ओबरा विधानसभा क्षेत्र में ही, दाऊद नगर में है, यहाँ राजनीति में लंबे समय से जो लोग सक्रिय रहे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव कैसे जीते, क्या कारण था। दीपक पटेल जी, आप जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, विश्वोत्तरी के भी अध्यक्ष हैं। ये हार राजद की और जीत इतना जबरदस्त प्रकाश चंद्रा का कारण क्या था? कारण यह था कि वो पिछले बार 2025 में लोजपा से लड़े थे, उन्हें अच्छा वोट आया था। उसके बाद लगातार क्षेत्र में जनता के बीच रहे, सुख दुख में साथ दिए, इसलिए जनता उन पर विश्वास किया और प्रचंड बहुमत उनको देकर, और एक जो कीड़ा 85 से बना हुआ था उसको ढाने का काम किए। नहीं, इसमें तो जैसे क्षेत्र में तो और भी लोग थे, राजद के भी लोग थे, उनकी संख्या अधिक है, विधायक लगातार उनका जीतते रहा है, तो वे लोग भी तो काम कर ही रहे थे। नहीं, काम 5 साल से कहाँ काम कर रहे थे। विधायक ऋषि यादव जीते हुए थे, उनको वैष्णो गिने चुने लोग चिनते थे। अब ये वैसे आदमी थे जिनको रक्त की जरूरत पड़ता था, जिनको को मरने में भोज के लिए जरूरत पड़ता था, कहीं मंदिर में के मूर्ति की जरूरत, हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास की है। जो भी गया उनको खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा, कहीं ना कहीं उनको विकास किया। ये राजनीति में जातीय समीकरण एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। हर दल, हर नेता जाति साधने की कोशिश करता है और अपने अनुकूल आने वाली और अपनी जाति को साथ लेकर एक समीकरण बनाता है। प्रकाश चंद्रा के बारे में ये कहा जाता है, अब खुद प्रकाश चंद्रा का भी दावा है कि हमने बिना जाति, बिना धर्म देखे सबकी मदद की। तो ये कितना बड़ा फैक्टर रहा चुनावी जीत हार में? ये फैक्टर रहा, और सब जाति सब धर्म को भी साथ दिए। और ये भी फैक्टर रहा जो एनडीए जो 5 पांडव थे, वो एक साथ मिल के एकदम आपसी तालमेल बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया तालमेल के साथ एकदम अपना दायित्व को निभाए 5 पार्टी। वो भी एक फैक्टर रहा। एक उनका छठा गठबंधन जो बोलते थे, उनका भी एक छठा गठबंधन रहा, जो वैसे प्रकाश जी का छठा गठबंधन। हाँ, जनता वाला। हाँ, जनता वाला, जो कहते थे कि वैसे समुदाय से वोट लेंगे जहाँ पे एनडीए को नहीं मिलता था, वैसे समुदाय से भी वोट लिए, वो भी उनका फैक्टर रहा। तो दूसरी तरफ भी तो कई दल थे, लेकिन विकास भी एक मायने रखता ना है। जो CPI-ML के यहाँ राजा राम सिंह काराकाट से सांसद हैं, जिस संसदीय क्षेत्र में ओबरा है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर था। नहीं, फैक्टर था, लेकिन सांसद में तो जीत चुके थे, लेकिन यहाँ विधायक बनाना था। और जो जीते हुए विधायक थे वो समझिए तो मिस्टर इंडिया की तरह थे, कभी कभी नजर आते थे। मतलब ऋषि जी के विरुद्ध जो एक भावना थी और एक प्रकाश चंद्रा के साथ की जो भावना थी, उसका कॉकटेल तैयार हुआ और चुनाव जीत गए। चुनाव जीत गए, उसी का ही था। संजय पटेल जी, आप तो पूरे चुनाव कैंपेन में साथ रहे प्रकाश जी के, और मेरा सवाल आपसे ये है कि जनता ने प्रकाश चंद्रा पर विश्वास किया और बहुत वोट मिला, लगभग 1 लाख वोट उनको मिला, 12,000 वोट से वो जीत गए। अब प्रकाश चंद्रा ये कह रहे हैं कि हमारा जो अगर मंत्री बनेंगे तो आवास मिलेगा, या विधायक के रूप में भी जो आवास मिलेगा उसको हम जनता आवास बना देंगे। लोगों को कई तरह के उन्होंने वादा किया, और वो कहते हैं कि हमने वादा कोई नहीं किया है, हमने वचन दिया है। तो अब तब चुनाव जीत गए तो क्या प्रकाश चंद्रा इस पर अमल करेंगे? आप उनकी तरफ से आश्वस्त कर सकते हैं जनता को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रकाश चंद्रा वही बोलते हैं जो करते हैं, और
जो बोल दिया, कल का ही घटना है, चुनाव के दिन का। हम लोग बैठे हुए थे रिटर्निंग अफसर के टेबल पर। मैंने उनको कान में मना किया कि अब चूंकि आप विधायक बन चुके हैं, रात्रि का प्रोग्राम जो है स्थगित रखिए और ये अगला कार्यक्रम हम लोग आगे करेंगे तय। लेकिन उन्होंने कहा कि पटेल जी ठीक है, आपका सलाह बहुत नेक है, लेकिन हमने जो वादा दे दिया है अरई में कि चुनाव जीतने के बाद पहला आगमन हमारा अरई में होगा, तो चूंकि हमको दूसरा काम में लगा दिए 9 बजे रात्रि के बाद कि आप जो लोग आए हैं उनको देखिए, मैनेज कीजिए उसको, तो हम वहां उस चीज को कंट्रोल कर लेने लगे। लेकिन इन्होंने जो कहा उस काम को किया, और जहां जहां कहे उसी रात्रि में, कल रात्रि 2 बजे तक इन्होंने दौरा किया। तो इस बात का पुख्ता प्रमाण है, पुख्ता सबूत है, ये प्रमाणित करता है कि प्रकाश जी जो बोलते हैं वही करते हैं। चूंकि वो पॉलिटिकल एक तरह से लीडर नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। ये और बात है कि राजनीति करते हैं, राजनीति करते हैं लेकिन राजनीतिक व्यक्ति वो नहीं है। चूंकि देखिए पत्रकार महोदय, आप सबसे वरिष्ठ हैं इस दाऊदनगर का हमारे समझ से, चूंकि हम जानते हैं आपको बचपन से। हमारा कहना है कि प्रकाश जी को टिकट मिलने के पूर्व, यहाँ संतोष पासवान गवाह है उस बात का, हम लोग एक मीटिंग ले रहे थे बेलाड़ी गांव में, बार बार हमको कॉल किया। हमने उनको साफ कहा कि इस बार आप एनडीए से टिकट लाइए, आप 12 बजे चुनाव जीतिएगा, ये मेरा 100% दावा है। और ये बात कि वोट 1 लाख कैसे आया नहीं आया, ये वोट हम लोग का पहले से 92,000 था। 2020 के इनका जो वोट था, 20 में प्रकाश चंद्रा लोक जनशक्ति पार्टी से थे, अजय कुशवाहा आरएलएसपी से थे, और सुनील यादव थे जदयू से, एनडीए से। ये तीनों वोट जोड़ करके 92,000 होता है। प्रमोद जी का भी वोट है, प्रमोद जी का भी जोड़ दीजिए तो लगभग 1 लाख के आसपास आ जाएगा। हमेशा हमको डिस्कशन होती थी, गाड़ी में भी बात होती थी, ये कहते थे कि हमको 1,10,000 से पार करेगा। हम नहीं, आपको 97 से 1 मतलब 1 रहे 2 रहे 1 लाख तक हम पहुंचेंगे, और हम लोग 15,000 के आसपास जीतेंगे। कल भी इनको कहा था, ये हमको जाने के पहले कहे कि पटेल जी क्या आपका आकलन है, अब सही बताइए। हम सर देखिए 15 के नीचे रहेंगे, और वही हुआ। चूंकि हम लोग वोट एक एक एथी के गिन लिए थे, जोड़ लिए थे, और ये अप्रत्याशित जीत नहीं है, जीत होना ही था, ये तय था। चूंकि हम लोग जो अनुभव किए थे, नारा भी लग रहा था अब की नहीं तो कहियो नहीं। नहीं, ये अब की तब की का मामला नहीं था, ये तय हो चुका था कि इनके साथ 5 पार्टी का समर्थन, और एक 5 पार्टी का जो एकजुटता है, और 90 जाति, ये किसी 90 जात गिने हुए हैं आप? 90 जात जैसे में कौन कौन जाती है? अरे भैया, अति पिछड़ा में आप 48 जात है, अति पिछड़ा। हाँ। ये आपको कबर्ग वाले खाली जोड़िए तो उसमें 12 जातियां हैं, कानू है, कुम्हार है, कोयरी है, कुर्मी है, इस तरह से मतलब तमाम इस विधानसभा की जातियां। कोई कहते हैं राजभर नहीं दिया, राजभर दिया हमको, चोरों में दिया, तो राजभर को इतना वोट मिला, फिर भी हमको 10 को वोट मिला ना। हाँ, ये है, ये मेरी मतलब हर जाति का वोट आप लिए, हर बूथ पर वोट मिला था पिछले बार, इस बार हाथी वाले भी हमको वोट दिए, 10 वोट दिए हैं, लेकिन दिए हैं। तो ये सबसे बड़ा जीत का फैक्टर है। और हम लोग शुरू से समझते थे कि हम लोग ये चुनाव हर हाल, बहुत लोग उल्टा पुल्टा बोलते थे, हमारे अध्यक्ष जी को कॉन्फिडेंस कभी कभी बीच में डोलता था, ये कहते थे पटेल जी गड़बड़ाएगा नहीं ना। अरे भैया निश्चिंत रहिए, जहां 90 जातियां हैं, 5 पार्टियां हैं, और एक इनका अलग हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा, जो कहते थे कि अलग हमारा कमिटमेंट है जनता में, जो इन्होंने 5 साल काम किया, वो वोट, ये इसलिए हारना नहीं था। पत्रकार महोदय, हम लोग कन्फर्म थे। मेरा नाम रामाचंद्र वंशी है। आप तो लगता है कि करीब 40-50 साल से राजनीति में है, हाँ, ओबरा की राजनीति को देख समझ रहे हैं। हाँ। इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली 1980 के बाद पहली बार? तो सबसे पहले यहाँ उपस्थित जितने जो हमारे गठबंधन के साथी सीधे कार्य मुद्दे करता पर आइए, सबको शुभकामनाएं, सबको हाँ, बधाई देती है। पहले देना है, एहनिये लड़ाई जीतले है, अच्छा, समझ गए। बात यह है कि 80 से जो आप बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो है से हमेशा, जो मेरा गठबंधन था, हमेशा हम लोग बिखर रहते थे। प्रमोद सिंह चंद्रवंशी तो 800 वोट से जीतने के बाद हार घोषित हो गए। हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। 10 में एक जैसे आए कैंडिडेट प्रमोद चंद्रवंशी जी, जिन्होंने मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद 500 वोट से हारे। और पहली बार तब नीतीश की पार्टी यहाँ दूसरे स्थान पर आई थी, दूसरे स्थान पर थी। इसके बाद गठबंधन जैसे
गड़बड़ाया, फिर आरजेडी जैसे के साथ गठबंधन हो गया, तमाम लोग जैसे आके उसके साथ रहे, जैसे आरजेडी जीत गए। 20 में भी खेल बिगड़ गया। 20 में हुआ तो 15 में आए हमारे जैसे कोई एनडीए से आया चंद्रभूषण वर्मा, उस समय भी मामला गड़बड़ा गया। तो अबर का जो चुनाव था, अबर का चुनाव जैसे तमाम माने मतभेद को भूलते हुए जितने भी एनडीए कार्यकर्ता प्लस प्रकाश चंद्रा का जैसे 5 साल के जैसे मेहनत का विजय है। मेहनत तो दूसरे वाले भी करते हैं, कहते हैं कि खूब हमने मेहनत किया, गांव गांव घूमे। नहीं, ये जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठ है, इसलिए कि हम लोग हमेशा फील्ड में रहने वाले आदमी हैं। सरासर झूठ है। तो नीतीश को सीएम बना रहे हैं कि बदल जाएंगे? एकदम बनेंगे, कोई नहीं जैसे। एक चर्चा अब ये भी आ रही है कि प्रकाश चंद्रा को मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि ओबरा में चिराग पासवान ने कहा था कि आप मुख्यमंत्री के बगल में बैठिएगा। तो हम बहुत बहुत बधाई देंगे। बगल में डिप्टी सीएम बैठता है, खाली मंत्री नहीं बैठता। तब हम बहुत बहुत बधाई देंगे अपने से। आपको संभावना क्या लग रही है? बधाई अभी तो बनने के बाद ना, तो एकदम जैसे कोई बनेंगे। हमको आप चाहते हैं कि प्रकाश चंद्रा मंत्री बने? प्रकाश चंद्रा के हम चाहते हैं कि वो मंत्री बने, ताकि जैसे हमारा क्षेत्र का जो है विकास रुका हुआ है वो जैसे आगे बढ़े। मेरा नाम हुआ राम आशीष पासवान। अच्छा, बोलिए। मैं लोजपा का जिला सचिव हूँ। कि हम लोग प्रकाश चंद्रा के नेतृत्व में काम करते थे। माननीय चिराग पासवान को हम लोग वो तो सफल हो गया। अब बताइए जीतने का कारण बताइए। जीतने का कारण हो गया कि हमारे जितने भी लोग थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, बहुत जोर तोर से काम किया। वो ऐलान से हो गया है। चिराग जी बोल दिए कि जब प्रकाश चंद्रा से जीत के जाएंगे तो नीतीश जी को बगल में बैठेंगे। मतलब मंत्री बनना तय आप मान रहे हैं? हाँ, इसमें दो मत की बात नहीं है, वो एकदम बनेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ओबरा चुनाव प्रकाश चंद्रा कैसे जीते, एनडीए कैसे जीती, अब आप समझ गए होंगे। तीनों लोगों ने पूरी तरह स्पष्ट सारा समीकरण, सारी वजह बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर